कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये सेकंड क्लास होगी और इस सेकंड क्लास में हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चंस का जो हमने बताया था कि भंडारा होगा, वो भंडारा चल रहा है। और आप जानते हैं कि आज दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में भी लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए बहुत बढ़िया ये मौका है। याद रखिएगा, 1000 क्वेश्चंस के भंडारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट से, हर एक एंगल से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप देखें तो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे कि जो है भारत की प्रागैतिहासिक कला केंद्र से, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता से बात करें, चाहे आप षडांग से बात करें, और चाहे आप बात करें किससे, चाहे आप बात करें मूल रूप से जैन शैली, अभ्रंश शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या फिर दक्कनी शैली, या फिर अन्य चलें तो मुगलिया में मुगलिया काल का डाटा देखें, या फिर बंगाल शैली देखें, या फिर मूल रूप से आप देखें समसामयिक कलाकार और उसके साथ साथ आप रेखावर्ण, तानपोत, अंतराल देखें, या फिर सिद्धांत देखें। हर एक पॉइंट को, पाश्चात्य को भी कवर किया गया है। तो पाश्चात्य का भी डाटा दिखाई दे रहा है। चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो, और या फिर अन्य सभी के लिए ये भंडारा होने वाला है इम्पोर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये 10 का डोज 22 से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है राधा कृष्ण जटायु की मृत्यु और ईद का चांद जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया शारदा चरण वकील का है, कनु देसाई का है, मनीषी डे का है, या फिर सुधीर रंजन खास्तीर का नाम दिया गया। जटायु की मृत्यु जानते हैं, बहुत बढ़िया रचना है। और जटायु की मृत्यु के लिए जो नाम आता है वो नाम आता है शारदा चरण वकील का। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो शारदा चरण वकील के साथ जाएगा। शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर हो जा रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है गौतम गाथा या फिर रूपदर्शिका या फिर ललित कला की धारा ऐसी पुस्तकें किस कलाकार ने लिखी थी। ललित कला की धारा हो, रूपदर्शिका हो, गौतम गाथा हो, ऐसी पुस्तकें किस कलाकार ने लिखी। नाम दिया गया नंदलाल बोस ने लिखी, असित कुमार हालदार ने लिखी, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने लिखी, या फिर अवनी बाबू की रचना है। सही जवाब आपको देना है मित्रों, और इसमें आप रूपदर्शिका या फिर गौतम गाथा देखे होंगे तो सही जवाब आपको असित कुमार हालदार के साथ देना होगा। और असित कुमार हालदार आप जानते हैं कि लखनऊ कला विद्यालय में 1925 में प्रिंसिपल बनते हैं और 1924 में प्रिंसिपल कहाँ रहते हैं, तो 1924 में ये जो है जयपुर कला विद्यालय में रहते हैं, जयपुर कला विद्यालय में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंदलाल बसु ने सती चित्र किस वर्ष बनाया था। नाम दिया गया 1901 में बनाया, 1905 में बनाया, 1907 में बनाया, या फिर 1920 में बनाया। आपको बताया गया कि मास्टर मूसा ने एक सती रचना बनाई। कब बनाई, तो 1907 की रचना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अवनीन्द्र नाथ के उमर खय्यम चित्र श्रृंखला कब बनाई जाती है। तो अवनी बाबू ने जो उमर खय्यम बनाई 1905 से 10 के बीच बनाई है, 1902 से 7 के बीच बनाई है, 1903 से 5 के बीच बनाई, या फिर 1905 से 7 के बीच बनाई है। उमर खय्यम की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब 1905 से 1907 बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अवनी बाबू का उमर खय्यम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाक विभाग ने अनेक टिकटों का डिजाइन किसने तैयार किया। तो डाक विभाग के अनेक टिकट सतीश गुजराल ने तैयार किए, ए रामचंद्रन ने तैयार किए, कृष्णा रेड्डी का है, या फिर केजी सुब्रमण्यम का है। डाक विभाग का जो ज्यादातर डिजाइन तैयार किया गया मित्रों वो तैयार किया गया ए रामचंद्रन के द्वारा। तो आपको सही जवाब अच्युतम कौन सा रामचंद्रन का लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग की बात हो या फिर अजंता फ्रेस्को की बात हो, ऐसी पुस्तकें किस कलाकार की है। नाम दिया गया ईबी हैपले ने लिखा है, आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी ने लिखा, देवलालीकर ने लिखा, या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा।
इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग की अगर बात हो, बहुत अच्छी रचना है और अर्नेस्ट बेनफील्ड हैब्ले की रचना है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स किस विद्यालय का आधुनिक नाम है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स किस विद्यालय का आधुनिक नाम है। नाम दिया गया जयपुर कला विद्यालय, नाम दिया गया मुंबई कला विद्यालय, नाम दिया गया लखनऊ कला विद्यालय, या फिर नाम दिया गया कलकत्ता कला विद्यालय। आपको बताना जे स्कूल ऑफ आर्ट्स किस विद्यालय का आधुनिक नाम है और नाम दिया गया, तो सही जवाब आपको मुंबई लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बहुत सारे कलाकार यहाँ से पढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। सही जवाब सी के साथ बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सोनपुर का मेला हो या फिर दुर्गा पूजा हो या फिर छठ पूजा हो, ऐसे चित्र किस कलाकार ने बनाए। दुर्गा पूजा, छठ पूजा या फिर सोनपुर का मेला, शिवलाल का है, झुमक लाल का है, ईश्वरी प्रसाद का है या फिर सेवकराम का है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। तो अगर दुर्गा पूजा, छठ पूजा या फिर मूल रूप से सोनपुर का मेला आप देखें तो सही जवाब सेवकराम के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर सधेगा। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा मित्रों। आगे बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है वास सज्जा नायिका, वास सज्जा नायिका और आंख मिचोली, महादेव पार्वती, राधा कृष्ण, ऐसा चित्र किसका है। तो वास सज्जा नायिका हो, आंख मिचोली हो, महादेव पार्वती हो, राधा कृष्ण हो, ऐसे चित्र सजनू ने बनाए, भंगनू ने बनाए, मौला राम ने बनाए या फिर हीरालाल ने बनाए। सही जवाब आपको देना है मित्रों और सही जवाब बनेगा मौला राम के साथ। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एलोरा की 13 से 29 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो एलोरा से 13 से 29 तक की जो गुफा है मित्रों, वो जैन धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन से। आप जानते हैं एलोरा में 34 गुफाएं पाई जाती हैं और जैन धर्म से इसका संबंध नहीं है, तीनों धर्मों का संगम पाया जाता है। तो जो 13 से 29 तक का डाटा है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित होता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर बनाना होता है। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जाता है 12मासा नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। 12मासा राणा कुंभा ने लिखा, बाबर ने लिखा, जयराज ने लिखा या फिर मंडन मिश्र का है। आपको बताना है 12मासा। 12मासा की अगर बात हो मित्रों तो जो सही जवाब बनेगा जयराज के साथ बनेगा। पुस्तक है तो जयराज लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है खुसरो बाग कहाँ स्थित है। खुसरो बाग आगरा में है, पटना में है, प्रयागराज में है या फिर दिल्ली में है। सही जवाब आपको देना है खुसरो बाग। खुसरो बाग मित्रों प्रयागराज में है तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। पूछ रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन है। दिया गया अकबर हैं, अबुल फजल हैं, बीरबल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आईने अकबरी की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको अबुल फजल के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है शोभा यात्रा और हाथियों का जुलूस नामक चित्र किस गुफा में है। शोभा यात्रा और हाथियों का जुलूस बाग में है, जनता में है, लोरा में है या फिर शीतलमासल में है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों। तो अगर बात करें शोभा यात्रा की तो सही जवाब धार जनपद में लगाइएगा। धार जनपद मतलब बाग गुफा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर बनाना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जो है फास्ट कराया करिए। अगली बार हमने इतना फास्ट करवा दिया कि लोग परेशान हो गए। कहे सर थोड़ा सा स्लो रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्लो है बस, ठीक है, नॉर्मली स्पीड में चल रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस गुफा में अंकित है। अर्धनारीश्वर बाग में दिखाई देगा, एलोरा में दिखाई देगा, बदामी में दिखाई देगा या फिर शीतलमासल में दिखाई दे रहा है। तो जो ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है मित्रों, ये मूल रूप से आपको शीतलमासल गुफा में दिखाई देगी और यही शीतलमासल जैन धर्म से संबंध होता है, क्योंकि शीतल का अर्थ ही है शीतलमासल का कि जैन सिद्धों का निवास स्थान। और ये शीतलमासल आप जानते हैं दक्षिण भारत का तमिलनाडु में स्थित है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है बाघेश्वरी देवी का मंदिर किस गुफा में स्थित है। बाघेश्वरी देवी का मंदिर अजंता में है, बाग में है, बदामी में है या फिर शीतलमासल में। बाघेश्वरी देवी का जो मंदिर है मित्रों वो मूल रूप से आपको बाघ गुफा में दिखाई देगा। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अजंता के क्यूरेटर में नियुक्ति कब होती है। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है। 1904 में, 1906 में, 1908 में या फिर 1901 में।
अजंता आप जानते हैं 30 गुफाओं का समूह होता है जहाँ पे महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। मूल रूप से क्यूरेटर 1908 में आते हैं, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आर कलाम। आर कलाम किसके गुरु थे? आर कलाम किसके गुरु थे? गौतम बुद्ध, नेमीनाथ, महावीर स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। आर कलाम किसके गुरु थे मित्रों? तो सही जवाब आपको गौतम बुद्ध लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है टेराकोटा से बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ? टेराकोटा से बना हुआ हल रोपड़ से प्राप्त हुआ, बनावली से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से प्राप्त हुआ या फिर मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ। टेराकोटा से जो बना हुआ हल है ये कहाँ से पाया जाएगा? तो सही जवाब बनावली बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है एडवर्ड मुंक का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। एडवर्ड मुंक का जन्म जर्मनी में हुआ, ओमान में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर नाइजीरिया में हुआ? आपको सही जवाब देना है एडवर्ड मुंक के लिए। तो एडवर्ड मुंक का जो जन्म है मित्रों वो जर्मनी में है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है भूपेन परमानंद खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को यहाँ पर हुआ। दिया गया मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में, पंजाब में। आपको सही जवाब देना है कि भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो आप जानते हैं मित्रों की जो भूपेन खक्कर का जन्म है जहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है वहीं हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है महाभारत से संबंधित एक 60 फीट लंबा और जो है एरियक म्यूरल पेंटिंग है जिसमें 12 पैनल हैं और पेंटिंग के केंद्र में 13 मूर्ति शिल्पी बनाया गया। 60 फीट लंबी रचना है, 12 पैनलों में बनाया गया है, 13 मूर्तियां चित्रित हैं, केंद्र में 13 मूर्तियां हैं। यह रचना किसकी है? आपको बताना है महाभारत राम बिहारी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, विनोद बिहारी ने बनाया, फिर के हेब्बर ने बनाया। 60 फीट लंबी 12 पैनलों वाली 13 मूर्तियों की महाभारत श्रृंखला किसकी है? सही जवाब बनेगा ए रामचंद्रन की, जिन्होंने बहुत सारे डाक टिकटों पे क्या किया है? काम किया है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कमल सरोवर में एक कीट की आत्मकथा। कमल सरोवर में एक कीट की आत्मकथा किसकी रचना है? नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया, नंदलाल बोस की है या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। कमल सरोवर में एक कीट की आत्मकथा रखी है। ऐसा दृश्य जो बनाया जाता है ये रामचंद्रन के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कालिया दमन, चूड़ामणि, लंका दहन और रात में नौकाएं, गंगा आदि चित्र किस कलाकार के हैं? नाम दिया गया विकास भट्टाचार्य जी के हैं, बद्रीनाथ आर्य के हैं, जोगेन चौधरी के हैं, फिर अर्पिता सिंह के हैं। कालिया दमन की बात हो या फिर चूड़ामणि की बात हो, ऐसा दृश्य जो बनाया जाता है मित्रों बद्रीनाथ आर्य के साथ बनाया जाता है। बहुत प्रख्यात वास चित्रकार है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है लामा मिलारेप्पा या फिर बर्थ ऑफ फ्लाइट। लामा मिलारेप्पा या बर्थ ऑफ फ्लाइट ऐसी रचना किस कलाकार के हैं? कंवल कृष्ण के हैं, जगदीश गुप्त के हैं, तैयब मेहता के हैं या फिर अमरनाथ सहगल के हैं? सही जवाब आपको देना है लामा मिलारेप्पा या फिर बर्थ ऑफ फ्लाइट की अगर बात हो मित्रों सही जवाब कंवल कृष्ण लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बम बम भोले या फिर चांद के साथ मस्तिष्क और आंख मंदिर रचना किसकी है? चाहे मंदिर पूछे, चाहे मस्तिष्क और आंख पूछे, चाहे चांद पूछे, चाहे बम बम भोले पूछे, रचना किसकी है? बलबीर सिंह कट्ट की है, देवयानी कृष्ण की है, मृणालिनी मुखर्जी की है या फिर अमृता कौर की है? बम बम भोले की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना है मित्रों। सही जवाब देवयानी कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है 7 समंदर पार। 7 समंदर पार हो या फिर सैफरान की नीलामी हो, ये 34 मिलियन में बिका किस चित्रकार की रचना है?
नाम दिया गया सात समंदर पार के हैबर की है, असित कुमार हालदार की है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया या फिर सुबोध गुप्ता ने बनाया। सही जवाब आपको देना है सात समंदर पार। सात समंदर पार की अगर बात हो मित्रों, सुबोध गुप्ता आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भारत में स्टीरियो पॉटरी का पितामह कौन कहलाता है। नाम दिया गया गुरचरण सिंह, कंवल कृष्ण, महादेवी वर्मा या फिर सतीश चंद्र गुजराल। आपको बताना है भारत में स्टीरियो पॉटरी का पितामह कौन है। पितामह मतलब फादर, तो सही जवाब गुरचरण सिंह लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है नवपाषाण काल का समय क्या है। नाम दिया गया 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व या फिर 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। आपको बताना है नवपाषाण काल का समय क्या है मित्रों। तो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में 4,000 ईसा पूर्व और कई किताबों में 5,000 ईसा पूर्व का डाटा दिखाई देता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ऋतु संहार की बात हो या फिर माल विकाग्निमित्रम की बात हो, ऐसी पुस्तक किसने लिखी है। ऋतु संहारम की बात हो या फिर माल विकाग्निमित्रम की बात हो, वाणभट्ट की रचना है, कालिदास की रचना है, चरक महोदय ने लिखा है या फिर कौटिल्य की रचना है। तो अगर सही जवाब बताएं तो ऋतु संहार आपको याद होगा बाबा कालिदास ने लिखी है, जिसने मेघदूत लिखी है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आकृति में मनोभावों, स्वभावों और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को कहते हैं। रेखा कहेंगे, भाव कहेंगे, लय कहेंगे या फिर सदृश्य कहेंगे। तो आकृति के मनोभाव, स्वभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को मूल रूप से भाव ही कहा जाएगा। सही जवाब सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 20 जुलाई 1939 ईस्वी को बलबीर सिंह खट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। नाम दिया गया रावलपिंडी में, बंगाल में, जालंधर में या फिर अहमदाबाद में। 20 जुलाई 1939 को बलबीर सिंह खट्ट का जो जन्म हुआ मित्रों, वो मूल रूप से कहाँ पे हुआ। सही जवाब बनेगा रावलपिंडी। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। कहा जा रहा है मोम लगाकर कपड़े रगड़ने की तकनीकी को क्या कहते हैं। नाम दिया गया फ्रेस्को, बॉटिक, ब्रूनो या फिर निमेशी, कोई नहीं। मोम लगा लो, कपड़ा रगड़ दो, ऐसी तकनीकी कौन सी। तो ऐसी तकनीकी बॉटिक तकनीकी कहलाती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मून एट अस्सी घाट। मून एट अस्सी घाट हो या फिर मून लाइट एट बनारस हो या फिर गांधी रचना हो या फिर बनारस इन रेड हो या फिर बनारस इन मानसून हो, ऐसे चित्रकार, ऐसी रचनाएं मूल रूप से किसने बनाई। मून एट अस्सी घाट की बात हो या फिर मून एट बनारस हो या फिर बनारस इन मानसून, ऐसा रचना मूल रूप से किस कलाकार का है। नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाया, विकास भट्टाचार्य जी ने बनाया या फिर ज्योतिषा भट्ट का है या फिर जोगेन चौधरी का है। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो गांधी या फिर बनारस इन रेड की बात हो तो मनु पारेख के साथ आंसर लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे करवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी वाला है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या फिर राजस्थान में। जमात खाना मस्जिद अगर अलाउद्दीन खिलजी बनवाएगा मित्रों तो जहाँ शासक करेगा यानी दिल्ली, तो सही जवाब सेंट्रल वाला पार्ट बनेगा दिल्ली, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में अकबर पदमसी का निधन किस शहर में हुआ। 6 जनवरी 2020 को अकबर पदमसी ने अंतिम सांस लखनऊ में ली, गोवा में ली, भोपाल में ली या फिर कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में ली। सही जवाब आपको देना है। तो याद रखिएगा अकबर पदमसी का जो निधन होगा वो कोयम्बटूर में होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंदलिया महादेव मंदिर कितने रूप चित्रित उत्कीर्ण है। यानी कंदलिया महादेव मंदिर में कितने रूप चित्रों का डाटा दिखाई देता है, यानी कितने रूप चित्र दिखाई देते हैं, यानी उत्कीर्ण है। 600, 1100, 900, 500। सही जवाब आपको देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो 900 रूप चित्र कंदलिया महादेव मंदिर में
चित्रित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर देना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। धन्य है शांति दूत, या फिर आदम और हवा की बात हो, या फिर माँ बेटा हो, या फिर ईशा मसीह हो, ऐसी चित्र श्रृंखलाएं किसने बनाई? नाम दिया गया केशियस पनिकर ने आदम हवा को बनाया है, या फिर जगदीश गुप्ता ने माँ बेटा ईशा मसीह को बनाया, अमरनाथ सहगल की रचना है, या फिर तैयब मेहता की है। तो सही जवाब अगर बात करते हैं मित्रों तो याद रखना धन्य है शांति दूत केशियस पनिकर की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है विश्व में सबसे बड़ा भैंसे का चितेरा कहाँ से प्राप्त हुआ? अच्छा, विश्व में सबसे बड़ी भैंसे का चित्र कहाँ से मिला है? नाम दिया गया आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है, नाम दिया गया जावरा मध्य प्रदेश से मिला है, नाम दिया गया मानिकपुर से मिला, या फिर सिंघानपुर से मिला। विश्व का सबसे बड़ा जो भैंसे का चित्र मिलता है मित्रों वो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है जावरा। तो सही जवाब मध्य प्रदेश जावरा लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है स्कूल डेज की बात करें, बिजू का रिटर्न्स की बात करें, निसर्ग की बात करें, या फिर बनारस की बात करें, विस्थापन की बात करें, बिजूका की बात करें, ग्राम जीवन की बात करें, या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करें, ऐसा चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया अकबर पदमसी की रचना है, मनु पारेख की रचना है, नागजी पटेल की है, या फिर अवधेश मिश्रा की है। सही जवाब अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब डॉक्टर अवधेश मिश्रा बन रहे हैं, यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है मुगल शैली के पतन का प्रारंभ किसके शासनकाल में शुरू हुआ? मित्रों बाबर के काल से जो है पतन स्टार्ट होगा, जहांगीर के काल से होगा, हुमायूं के काल से होगा, या कि शाहजहां के काल से होगा? तो मुगलिया शैली आप जानते हैं कि पनपती है जो है वो अकबर के काल में पनपती है। पतन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो जब शाहजहां शासक बन जाएगा उसके बाद से पतन स्टार्ट हो जाएगा। शाहजहां ज्यादा फोकस कर देता है स्थापत्य कला पे, और आप जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र आता है जिसका नाम होता है, खतरनाक शासक है आप जानते हैं, औरंगजेब। और औरंगजेब ही चित्रकारों को भागना स्टार्ट करता है, बस वहीं से पतन स्टार्ट होता है। तो औरंगजेब एकाएक तो शासक बनता नहीं है, पहले इन्हें कैद करता है। तो शाहजहां के काल से ही चितैरे होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं, यानी वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है महेश मूर्ति शिव का अर्धनारीश्वर रूप और त्रिमूर्ति किस गुफा में पाई जाती है? ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए। त्रिमूर्ति बहुत बार पूछा गया, बहुत बार महेश मूर्ति पूछा गया, बहुत बार शिव का अर्धनारीश्वर रूप पूछा गया। किस गुफा में पाया जाता है? एलिफेंटा में, अजंता में, एलोरा में, या फिर बाघ में? सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? जो सही जवाब है वो एलिफेंटा गुफा, जिसे हम लोग धारापुरी कहते हैं, धारापुरी में मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है महाविद्यालय, स्वास्तिक चिन्ह युक्त मूर्ति और पशुपति मोहरे, मातृ देवी की प्रतिमा, ये सब कहाँ से मिला? पशुपति की मोहर हो, मातृ देवी की प्रतिमा हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, या फिर महाविद्यालय हो, लोथल में दिखाई देगा, हड़प्पन दिखाई देगा, मोहनजोदड़ो दिखाई देगा, या फिर कोट दीजिए दिखाई देगा। तो ये सब जो दृश्य दिखाए गए हैं वो एशिया का नहीं दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, लाशों का ढेर। सही जवाब बी के साथ लगाना। भूतों की नगरी, बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात हो। आपसे पूछ रहा है 4 नंबर कि जादू टोना विभिन्न रोगों के लक्षण तथा उपचार उसके साथ अपशकुन किस वेद में होते हैं? तो साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद दिया गया है। किस में जादू टोने का उल्लेख है? तो सही जवाब अथर्ववेद के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। आगे बात करें। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सही सुमेल नहीं है। नाम दिया गया नीली कुम्हारिनी, ये जयपुर में है। एस पाल फोटोग्राफर है, तैयब मेहता काली है, और नंदलाल बोस द गैलेक्सी है। आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस देखिए। नीली कुम्हारिनी अगर बात हो जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। एस पाल फोटोग्राफर एकदम सही जवाब है। तैयब मेहता की काली बहुत फेमस है, लेकिन नंदलाल बोस गैलेक्सी यही जो है गलत है, तो इसी को सुमेलित करना था। सही सुमेल नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्रण कार्य द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स संबंधित है नंदलाल बोस से, विनोद बिहारी मुखर्जी से, अवनी बाबू से, या फिर असित कुमार हालदार से?
द अरेबियन नाइट्स की अगर बात हो तो सही जवाब अवनी बाबू बनते हैं, यानी अवनी नाथ ठाकुर बनते हैं। तो बी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है घोड़े चित्र जो गति और ऊर्जा के रहस्यमयी प्रतीक है, किसने चित्रित किया? घोड़ा चित्र जो गति के साथ ऊर्जा का रहस्यमय प्रतीक है, किसने चित्रित किया? कृष्ण खन्ना ने, एम.एफ. हुसैन ने, एन.एस. बेंद्रे ने या फिर अकबर पद्मसी ने? सही जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ, मकबूल फिदा हुसैन 12 फिल्में बनाते हैं, नीली रात बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया राम किंकर वैद्य, संथाल परिवार, नेकचंद सैनी राग गार्डन, सांको चौधरी महात्मा गांधी और धनराज भगत मास्क ऑफ डेथ। आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। 4 नाम, उसमें से एक आंसर सही होगा। धनराज भगत मास्क ऑफ डेथ लगा लीजिए, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी सांतो चौधरी आप जानते हैं महात्मा गांधी चित्रित करते हैं, नेकचंद सैनी आप जानते हैं राग गार्डन बनाते हैं चंडीगढ़ में, और राम किंकर वैद्य संथाल परिवार बहुत अच्छी रचना है ही। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए, यही सही सुमेलित नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बसंत की रूप कथा किसकी रचना है? नाम दिया गया सांद्रो बेत्तीचेल्ली की है, एंड्रिया माड्रेंगा की है, या फिर जान वान आइक की है, या फिर ज्योतियो की है? बसंत की रूप कथा किसकी रचना है? बसंत की रूप कथा की अगर बात हो, सांद्रो बेत्तीचेल्ली की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है जाकिर हुसैन किशन महाराज गुदई महाराज का संबंध रहा। नाम दिया गया बीड़ा से, शहनाई से, तबला से, सरोद से। जाकिर हुसैन किशन महाराज गुदई महाराज का जो संबंध होगा मित्रों, सही जवाब तबला के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि स्टील के बने बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन का कार्य कौन बढ़िया से करता है, ज्यादा फेमस है? नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, नारायण श्रीधर बेंद्रे, के हेब्बर और नंदलाल बोस। आप जानते हैं कि इंस्टॉलेशन वो भी स्टील के बर्तनों से करता हो, नाम सुबोध गुप्ता के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है राणा सांगा के पुत्र हैं डाडाडाट का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ जो वैष्णव भक्त थी। नाम दिया गया महाराणा कुंभा, संग्राम सिंह, राजा भोजराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। राणा सांगा के पुत्र हैं, इनका विवाह मीराबाई से संपन्न होता है। मूल रूप से आप जानते हैं राजा भोज की पत्नी है मीराबाई। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का निधन कहाँ पर हुआ? नाम दिया गया फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ, पटियाला में हुआ, या फिर दिल्ली में हुआ? जय झरोटिया का निधन 27 मार्च 2022 को नहीं 2021 को हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा में। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। नाम दिया गया किसने कहा? टालस्टाय ने कहा कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, अरस्तू ने कहा, हेंगल ने कहा, या फिर क्रोंची ने कहा? सही जवाब क्या होगा? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ऐसा कहना मूल रूप से क्रोंचे का रहा। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे कह रहा है ए ब्लेज नियर मसूरी। ए ब्लेज नियर मसूरी की बात हो या फिर गोधूली की बात हो, किस कलाकार की है? नाम दिया गया श्रीधर महापात्रा, के आचार्य, गोपाल घोष और नारायण श्रीधर बेंद्रे। ए ब्लेज नियर मसूरी या फिर गोधूली की बात हो तो ऐसा दृश्य जो है मूल रूप से गोपाल घोष ने बहुत बढ़िया से बनाया है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की उत्पत्ति यानी वर्जिन एंड चाइल्ड किसकी रचना है? पियता की है, लियोनार्डो दा विंची की है, माइकल एंजेलो की है, या फिर पिकासो की है? बच्चे की उत्पत्ति बहुत अच्छी रचना है और लियोनार्डो दा विंची की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ?
सुधीर रंजन खासगीर का जन्म कोलकाता में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, पंजाब में हुआ या फिर चटगांव बांग्लादेश में हुआ। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को मूल रूप से चटगांव बांग्लादेश में हुआ है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। स्मृति की निरंतरता प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया सल्वाडोर डाली ने बनाया, ब्रांक महोदय ने बनाया, जान मीरो ने बनाया या फिर हेनरी माथिस ने बनाया। स्मृति की निरंतरता, स्मृति की निरंतरता की अगर बात हो, बहुत अच्छी रचना है, उस सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरी का मंदिर या फिर एवरेस्ट की चोटी आदि चित्र किस चित्रकार के हैं? पुरी का मंदिर या एवरेस्ट की चोटी किसने बनाया? रविंद्र बाबा ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने या फिर डीपी राय चौधरी ने। पुरी का मंदिर और एवरेस्ट की चोटी बहुत अच्छी रचना है और घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाया। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है, हमन कुंड या फिर घरों में कुएं के साक्ष्य या फिर कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम दिया गया लोथल से, कालीबंगन से, आलमगीरपुर से या फिर धौलावीरा से। सही जवाब कालीबंगन बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। कांसे की सुई या फिर हमन कुंड या फिर घरों में कुएं के साक्ष्य कालीबंगा। सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है, दलाई लामा के सभी हुक्म किसने बनाया था? नाम दिया गया कवल कृष्ण, मोहन शर्मा, मंजीत बाबा या फिर अर्पिता सिंह। दलाई लामा का जो सभी है मित्रों, वो कवल कृष्ण ने बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, जयदेव, उमापतिधर, श्रीधरदास, हलायुद्ध, गोवर्धनाचार्य ऐसे जैसे विद्वान और कवि किसके दरबार की शोभा थे? नाम दिया गया जयपाल के, लक्ष्मण सेन के, विग्रहपाल के या फिर धर्मपाल के। श्रीधर दास हो, हलायुद्ध हो, गोवर्धनाचार्य हो, सब किसके दरबार में रहे हैं? तो सब लक्ष्मण सेन के दरबार की शोभा रहे हैं। सही जवाब सी के साथ देना मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है और पूछ रहा है आपसे कि बादामी गुफा बागलकोट जिला कर्नाटका में है, जिसकी खोज स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है और यह कितने गुफा मंदिर पाए जाते हैं? तो बादामी में कितने गुफा मंदिर? 9 हैं, 34 हैं, 30 हैं या फिर 4 हैं? आप जानते हैं बादामी में टोटल 4 गुफा मंदिर पाए जाते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा कि जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, पहले हमने जैन नाम लिया है फिर ब्राह्मण लिया है, उनका रेशियो क्या है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, अपभ्रंश शैली के चित्रों में ऋषभनाथ की आकृतियों का रंग क्या दिया गया? स्वर्णिम है, काला है, पीला है, नीला है। तो अपभ्रंश शैली में जो ऋषभनाथ की आकृति बनाई गई उसका रंग गोल्डन है यानी स्वर्णिम है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दूसरी गुफा जो गुसाई गुफा है अथवा पंच पांडु की गुफा है कहलाती है, ये कहाँ पर स्थित है? नाम दिया गया अजंता में गोसाई गुफा है, बादामी में है, एलोरा में है या फिर बाघ में है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तो गोसाई गुफा या फिर पंच पांडु की गुफा बाघ में है। सही जवाब डी के साथ शेयर करना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा जा रहा है, बुद्ध जन्म तथा माया देवी का स्वप्न नामक चित्र अजंता की किस गुफा में पाया जाता है? बुद्ध जन्म और माया देवी का स्वप्न नामक चित्र 16 नंबर गुफा में, 2 नंबर गुफा में, 9 नंबर गुफा में या फिर 17 नंबर गुफा में है। सही जवाब बनेगा माया देवी का स्वप्न चित्र 2 नंबर गुफा। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। आपसे पूछ रहा है, देखे हुए रूप की समान आकृति जिसे हम लोग सदृश्य कहते हैं, सदृश्य चित्रकला में किस नंबर पर आता है? सदृश्य 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। वर्णिका भंग 6वां है और सदृश्य जो है 5वां है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तिलक मंजरी जो
9वीं नहीं 10वीं शताब्दी में लिखा गया गद्य रचना है। किसने लिखा? तिलक मंजरी। तिलक मंजरी दांडी की है, केशव स्वामी की है, बाणभट्ट की है या फिर धनलाल महोदय की है? आप जानते हैं तिलक मंजरी बहुत अच्छी रचना है और धनपाल ने लिखी है। तो सही जवाब धनपाल के साथ दीजिए, डी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है अभिसारिका नायिका जो है राधा मिलन, मस्तानी, मोर प्रिया, आंख मिचौनी अच्छी रचना किस कलाकार ने बनाई? आंख मिचौनी हो, मोर प्रिया हो, मस्तानी हो, राधा मिलन हो, अभिसारिका हो या नायिका हो, आपसे पूछा जा रहा है शिवराम ने बनाया, मौलाराम ने बनाया, ज्वालाराम ने बनाया या फिर नैन शुक्ल की रचना है? सही जवाब क्या होगा मित्रों? आंख मिचौनी, मोर प्रिया ऐसी रचनाएं मौलाराम की हैं। तो मोर प्रिया, मौलाराम सही जवाब सी के साथ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है गुरु जयंती उत्सव या फिर जलेबी खाता हुआ आदमी या फिर परिवार में मृत्यु रचना किस कलाकार की है? जलेबी खाता हुआ आदमी या फिर गुरु जयंती उत्सव या फिर परिवार में मृत्यु जैसी रचना भूपेन खक्कर ने बनाया, जोगेन चौधरी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया या फिर सरवरी राय चौधरी ने बनाया? सही जवाब क्या होगा? गुरु जयंती उत्सव की अगर बात हो तो भूपेन खक्कर के साथ आंसर शेयर करना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना, ए के साथ सही जवाब बैठ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है शकुंतला का विदाई किसकी रचना है? शकुंतला की विदाई के हब्बर की है, शैलेंद्र डे की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, फिर सतीश चंद्र गुजराल की है? शकुंतला की विदाई आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है और श्याम बिहारी अग्रवाल ने शकुंतला की विदाई को चित्रित किया है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। पूछा जा रहा है सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ स्थित है? सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स दिल्ली में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है या फिर मुंबई में है? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तो सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो स्थित है वो मूल रूप से जहाँ सालार जंग संग्रहालय स्थित है। सही जवाब हैदराबाद बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है राजस्थान की शैली और उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची। नाम दिया गया 12वीं 14वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं में, 17वीं 18वीं में या फिर 11वीं 13वीं में? तो राजस्थान शैली और उसकी उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पे यानी शीर्ष पे कब पहुंचती है? तो सही जवाब बनेगा 17वीं 18वीं में, बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं 1000 प्लस प्रश्नों का भंडारा है, उस क्रम में दूसरी क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिक्षुड़ी हो या फिर सेवानिवृत्त सिपाही हो या फिर पक्षी दूत हो या फिर अन्य रचनाएं किस कलाकार की है? तो पक्षी दूत हो, सेवानिवृत्त सिपाही हो, भिक्षुड़ी हो, ऐसा रचना राजा रवि वर्मा का है, रामकिंकर वैद्य का है, के हब्बर का है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी का हो? याद रखना इंद्रजीत का विजय बहुत अच्छी रचना होती है, साधु और मेनका भी बहुत अच्छी रचना होती है। कलाकार का नाम राजा रवि वर्मा है, तैलीय रंग के रचनाकार माने जाते हैं, भारत के पहले तैलीय चित्रकार माने जाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे आना। प्रश्न कह रहा है इसमें से असत्य है। नाम दिया गया शिल्प रत्न श्री कुमार का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, इंडिका नग्नजीत की है और गीत गोविंद सहदेव की है। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आप जानते हैं इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा, ना कि नग्नजीत ने, तो यही असत्य होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, फ्रायड ने कहा, टॉलस्टॉय ने कहा, रस्किन ने कहा या फिर रविंद्रनाथ ने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कहना रविंद्रनाथ टैगोर का है। सही जवाब टैगोर बाबा लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है इसमें से असत्य को पहचाने। नाम दिया गया कजरी उत्तर प्रदेश, गरबा गुजरात, घूमर असम और मोहिनी अट्टम केरला।
असत्य को पहचानना है यानी असत्य को बताना है। घूमर असम सही जवाब बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने कहाँ किया। किला ए कोहना जयपुर में बनवाया, बंगाल में बनवाया, जौनपुर में बनवाया या फिर दिल्ली में बनवाया। किला ए कोहना मस्जिद मित्रों वो भी शेर शाह की बात हो, सही जवाब दिल्ली लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है फूलों से सजाने की कला को डाट कहते हैं या जापान की कला है। फूलों से सजाया गया जो है कला है वो खसड़ा है, फिरका है, इकेबाना है या फिर मोरक्का है। आपको बताना है फूलों से सजाने वाली कला कौन सी, तो जापान की कला इसमें इकेबाना ही होगी। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कवि, समीक्षक, चित्रकार और पुरातत्वविद जिनका निधन 26 मई 2001 को इलाहाबाद में हो गया था। नाम दिया गया जगदीश गुप्ता, गुरुचरण सिंह, महादेवी वर्मा या फिर जोगेन चौधरी। आपको बताना है कौन सा कला समीक्षक है जिसका जो है निधन 26 मई 2001 को प्रयागराज में हो गया। नाम जगदीश गुप्ता के साथ देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है मत्स्यगंधी, सीता, हरण, भीष्म, प्रतिज्ञा, गरीबी आदि के चित्रकार कौन है। सीता, हरण, भीष्म, प्रतिज्ञा, गरीबी, मत्स्यगंधी राजा रवि वर्मा के हैं, समरेंद्र नाथ गुप्ता के हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर के हैं या फिर शारदा चरण उकील के हैं। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करें तो राजा रवि वर्मा बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कह रहा है 11 जून 1937 को गणेश पाइने का जन्म हुआ था दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में या फिर पंजाब में। सही जवाब बनेगा मित्रों कोलकाता यानी सी इज द राइट आंसर। दीदी की नगरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवादित किया। ये किसके काल में हुआ था। जहांगीर के काल में, बाबर के काल में, अकबर के काल में या फिर औरंगजेब के काल में। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवादित किया था। किसके काल में हुआ ये पूछा जा रहा है मित्रों और सही जवाब बनेगा अकबर के काल में। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। पूछा जा रहा है विश्व स्तर पर लिथोग्राफी की खोज किसने की थी। नाम दिया गया बेरेनियम ने की, एच वैक्स ने की, माधव राव ने की या फिर राजा रवि वर्मा ने की। विश्व स्तर पे लिथोग्राफी खोजने का काम किसका रहा, तो बेरेनियम का रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना यानी ए के साथ सही जवाब लगाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया बौने आकार का व्यक्ति चित्रण किस गुफा में है। नाम दिया गया अजंता में, जोगीमारा में, एलोरा में या फिर बाघ में। सही जवाब क्या बनेगा। बौने आकार का जो व्यक्ति चित्रण है मित्रों वो मूल रूप से जोगीमारा में दिखाई देगा जो सरगुजा रियासत में होती है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो है जोगीमारा। सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है हजरत ईसा प्राणयी, उसके साथ नारी और दार्शनिक जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए। हजरत हो, ईसा हो, प्राणयी हो, नारी और दार्शनिक हो। मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, गोपाल घोष की रचना है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है या फिर हेमंत मिश्रा की है। आपको सही जवाब देना है और सही जवाब फ्रांसिस न्यूटन सूजा है यानी बी इज द राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मडोना की बात हो, सैनिक का स्वप्न हो, घूंघट वाली महिला हो, ऐसा चित्र किसने बनाया। नाम राफेल सेंजियो का है, पाउलो चोलो का है, टर्सिया का है और लियोनार्डो दा विंची का है। घूंघट वाली महिला की अगर बात हो सही जवाब राफेल सेंजियो होंगे यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है पीला ईसा, फल लिए महिला, ताबीज और ऐसी रचनाएं किस कलाकार की हैं।
नाम दिया गया विंसेंट वैन गॉग, नाम दिया गया पॉल सेजान, नाम दिया गया विंसेंट वैन गॉग, नाम दिया गया पॉल गोंगवा। अच्छा, दो जगह विंसेंट वैन गॉग नाम दे दिया गया, एक जगह टर्नर कर लो यार, कांस्टेबल कर लो, टर्नर कर लो, या फिर ब्रॉक कर लो, या फिर जो आपको नाम आए। ठीक है, आपसे पीला ईसा और फल लिए महिला के साथ ताबीज रचना पूछी गई है। सही जवाब पॉल गोंगवा बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बताया गया पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, या फिर नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की जो स्थापना 1947 में होती है मित्रों, उसको जो है हेडक्वार्टर अगर बात करें तो भोपाल में स्थित है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। भोपाल में भारत भवन भी स्थित है, भारत भवन भी स्थित है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शाह मुजफ्फर किसके दरबार का चित्रकार था? नाम दिया गया बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर औरंगजेब। शाह मुजफ्फर किसके दरबार का चित्रकार है? तो सही जवाब आपको शाह मुजफ्फर के लिए बाबर लगाना होगा। शाह मुजफ्फर और बेहजाद ये दोनों चित्रकार बाबर के काल के हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनते हैं। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है, चनहुदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है, उसका उत्खनन कार्य कौन किया? अहमद फजल ने किया है चनहुदड़ो को, रखाल दास बनर्जी ने किया है, एनजी मजूमदार ने किया, या फिर दयाराम शाहनी ने किया। चनहुदड़ो सिंध प्रांत वाला पाकिस्तान वाला है और मूल रूप से सिंधु नदी के किनारे है, तो सही जवाब एनजी मजूमदार लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है, उड़ती हुई अप्सरा अजंता के किस गुफा में मिलती है? उड़ती हुई अप्सरा 2 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 11 नंबर। आपको बताना, उड़ती हुई अप्सरा अजंता गुफा। अजंता मतलब 30 गुफाएं तुरंत याद आना चाहिए। महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आना चाहिए। सही जवाब चित्रशाला लगाना, जहां सबसे ज्यादा गुफाएं हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है कि लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी प्रमुख चित्र किसका है? नाम दिया गया जीएम शेख का है, जानकी रमन का है, केसीएस पनिक्कर का है, या फिर हरिदासन का है। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी की अगर बात हो तो सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 3 वादक सांड से लड़ाई ऐसी रचना किसकी है? लुई वासेल की है, पाब्लो पिकासो की है, मार्गन रसेल की है, या फिर पीटर पॉल की है। 3 वादक की बात हो या फिर सांड से लड़ाई की बात हो, सही जवाब पाब्लो पिकासो बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? नाम दिया गया कलायन है, एलामपुरम अंचल है, धारापुरी है, या फिर रजिष्ठा गुफा है। बाघ गुफा की बात हो रही है मित्रों, और बाघ गुफा का पुराना नाम कलयन है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, स्वतंत्रता स्मारक सड़क बनाने वाले ऐसी रचना किस कलाकार की है? सड़क बनाने वाले की बात हो या फिर स्वतंत्रता स्मारक की बात हो, रामकिंकर बैज के हैं, शैलेंद्रनाथ डे के हैं, नंदलाल बोस के हैं, फिर डीपी राय चौधरी के हैं। स्वतंत्रता स्मारक सही जवाब क्या होगा? सही जवाब देवी प्रसाद राय चौधरी होगा। सड़क बनाने वाले या फिर स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी की रचना। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है गोवा, श्रावस्ती, गोरखपुर और जौनपुर। सही जवाब आपको बताना है नाथ संप्रदाय। आप जानते हैं नाथ संप्रदाय के जो एक शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो आजकल उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता को संभाल रहे हैं और दूसरी बार लगातार सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। सही जवाब नाथ संप्रदाय गोरखपुर लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्रों को खरीदा था? नाम दिया गया लालचंद, सेवकराम, झुमकलाल, गोपाल चंद। आपको बताना है लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र खरीदे, तो मिंटो ने सेवकराम के चित्र खरीदे थे। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
पूछ रहा है मुगल चित्र श्रृंखला लैला मजनू चित्र श्रृंखला किसने बनाया। मुगलिया चित्र श्रृंखला की बात हो, लैला मजनू चित्र श्रृंखला की बात हो, अवनी बाबू बनाएंगे, नंदलाल बोस बनाएंगे, गणेशनाथ ठाकुर बनाएंगे या फिर राजा रवि वर्मा बनाएंगे। तो मुगलिया चित्र श्रृंखला और जो है लैला मजनू जो रचना है मूल रूप से बंगाल शैली को इस्टेब्लिश करने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कथा सारित्व सागर पुस्तक की रचना किसने किया था। कथा सारित्व सागर पुस्तक की रचना पाणिनि ने किया, वेदव्यास ने किया, कालिदास ने किया या फिर सोमदेव ने किया। कथा सारित्व सागर पुस्तक की रचना की अगर बात हो मित्रों, सोमदेव के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। सही जवाब डी के साथ हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ कहाँ सुरक्षित हैं। नाम दिया गया बड़ौदा में है, जैसलमेर में है, अहमदाबाद में है या फिर तीनों जगह। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है और जो है जैन धर्म से संबंधित है, ताड़पत्रीय ग्रंथ है, कहाँ सुरक्षित है। अगर सुरक्षित की बात हो बड़ौदा भी है, जैसलमेर भी है और अहमदाबाद भी है। तो सही जवाब तीनों जगह देना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है अजंता में कितनी गुफा चैत्य है। नाम दिया गया 9, 10, 19, 20, 29, 9, 10, 19, 26, 29, 9, 10, 1, 2, 17 या फिर 1, 2, 9, 10, 16। सही जवाब क्या होगा। अजंता में चैत्य मतलब होता है बाबू पूजा स्थल, और जहाँ बौद्ध भिक्षु बैठ करके पूजा करें। उन गुफाओं की संख्या है 5 और उन 5 गुफाओं में कौन सी हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 26 नंबर और 29 नंबर हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला जैन धर्म, पाल वंश, अपभ्रंश शैली या फिर बूंदी शैली। आपको बताना बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है, बिगड़ी हुई कला अपभ्रंश शैली जानी जाती है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कल्पसूत्र की प्रति कहाँ से मिली। नाम दिया गया जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी। आपको बताना यूपी में कल्पसूत्र की बढ़िया वाली प्रति कहाँ से। तो आप जानते हैं हुसैन शाह सरकी वाला जौनपुर। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। भारत का सिराजे हिंद जौनपुर से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ख्वाजा अबू समद सिराजी। ख्वाजा अबू समद सिराजी किस काल के चित्रकार हैं। नाम दिया गया शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। ख्वाजा अबू समद सिराजी किस काल के। सही जवाब अकबर के काल के। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखविंदर सिंह श्रृंगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी के किस जनपद में हुआ था। नाम दिया गया सुखविंदर सिंह श्रृंगल जो है मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, लखनऊ में हुए, बिजनौर में हुए या फिर मथुरा में हुए। आप जानते हैं 14 जुलाई 1914 को सुखविंदर सिंह श्रृंगल साहब का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। इज द राइट आंसर बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया। नाम दिया गया नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, असित कुमार हालदार और के हेब्बर। सही जवाब क्या होगा। इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया मित्रों। तो सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है आलेख्य मंजरी, कच्छु शिल्प कथा ऐसी पुस्तकें किसने लिखी। आलेख्य मंजरी की बात हो, कच्छु शिल्प कथा की बात हो, नंदलाल बोस ने लिखी, कृपाल सिंह शेखावत ने लिखी, पारितोष सेन ने लिखी या फिर मदन लाल नागर ने लिखी। आपको सही जवाब देना है आलेख्य मंजरी के लिए। आलेख्य मंजरी की अगर बात हो तो पारितोष सेन सही जवाब देना। बी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन। पूछ रहा है बिलाप
सफेद बेर, हरी पट्टी, ऐसे चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम दिया गया हेनरी मातिस, पाल गोंगवा, आंद्रे देरे या फिर विंसेंट वैन गॉग। बिलाप की बात हो, सफेद बेर की बात हो, हरी पट्टी की बात हो, ऐसा चित्र किसने बनाया? तो सही जवाब हेनरी मातिस के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। एक के साथ सही जवाब लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका, ऐसा चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया रवि वर्मा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, मंजीत बाबा के हैं या फिर असित कुमार हालदार के हैं। लाल इमली की बात हो, अच्छी रचनाओं में शुमार है। सही जवाब बनेगा मास्टर मोशा यानी नंदलाल बोस। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़ में, मांडा में, रंगपुर में या फिर बनावली में? तो कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य दिखाई देता है मित्रों, रोपड़ में दिखाई देता है। तो सही जवाब आपको रोपड़ पंजाब देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपस्टिक, कागज, पाउडर, वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लिपस्टिक, काजल, पाउडर, वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहाँ दिखाई देता है? नाम दिया गया कालीबंगा से मिला है, चनहुदरो से मिला है, सुरकोटदा से मिला या फिर लोथल से मिला है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो लिपस्टिक, कागल, पाउडर ये सब दिखाई देगा ये चनहुदरो से, यानी सौंदर्य प्रसाधन ज्यादा से ज्यादा चनहुदरो से मिला है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है झूमर, नृत्य, भील, जीवन, फसल की कटाई, ऐसी रचना किस कलाकार ने बनाई? भील, जीवन, फसल की कटाई, झूमर, नृत्य सुखबीर सिंह सिंघल ने बनाए, के हैब्बर ने बनाए, गोवर्धन लाल जोशी ने बनाया, फिर प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया। झूमर नृत्य की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब गोवर्धन लाल जोशी लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहाँ पर हुआ था? नाम दिया गया राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ या फिर मध्य प्रदेश में हुआ। 22 फरवरी 1922 को सैयद हैदर रजा यानी एस.एच. रजा का जन्म कहाँ? तो मध्य प्रदेश आंसर लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है 500 से ज्यादा चित्रों को चित्रित करने वाले रामकुमार की 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में कहाँ पर निधन हुआ? दिल्ली में, गोवा में, जयपुर में, लखनऊ में। रामकुमार 500 से ज़्यादा चित्र बनाते हैं। मृत्यु उनकी जो है राजधानी क्षेत्र में होती है, दिल्ली में। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राज बल्लभ किसकी रचना है? राज बल्लभ राम जो है मंगल राम की रचना है, सावंत सिंह की रचना है, मंडन मिश्रा की है या फिर मतीराम की है? राज बल्लभ किसकी रचना है मित्रों? तो राज बल्लभ मंडन मिश्र की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है एम्पियर की पुस्तक एंशिएंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को प्रकाशित किया गया था? एम्पियर की पुस्तक में एंशिएंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को प्रकाशित किया गया? नाम दिया गया बाघ गुफा, चित्तनवासल गुफा, सिगरिया गुफा और अजंता गुफा। एंशिएंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को छापा गया था? तो अजंता गुफा को छापा गया। वही अजंता जहाँ 30 गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। सही जवाब डी के साथ बन रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि खजुराहो मंदिरों की खोज किसने की? 1818 में। 1818 में बाघ की भी खोज होती है। फ्रैंकलिन ने खजुराहो मंदिरों को खोजा 1818 में, स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजा, डीएस गार्डन ने खोजा या फिर जगमोहन ने खोजा।
खजुराहो मंदिर की खोज 1818 में फ्रैंकलिन महोदय ने खोजा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है धोबिन का चित्र। धोबिन का चित्र हो, दो वकील हो, नाटक हो, ऐसा चित्र किस कलाकार का है? धोबिन चित्र, दो वकील और नाटक, ये रोकोको शैली का है, ओनोर दोमियो का है, फ्रांसिस्को गोया का है या फिर जाक लुइस का है? आपको बताना, दो वकील हो या फिर नाटक हो या फिर धोबिन का चित्र हो, बढ़िया चित्रण है और ओनोर दोमिये का है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मोर ध्वज निहाल चंद्र कौन सी शैली का बढ़िया चित्रकार है? नाम दिया गया किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली और बूंदी शैली। अगर मोर ध्वज निहाल चंद्र की बात हो मित्रों तो सही जवाब किशनगढ़ शैली देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लगभग 120 प्रश्न हमें लग रहा है हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं? दिया गया जुगुरत कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है, जमलियम कहा जाता है और मीनार कहा जाता है। मेसोपोटामिया का जो पूजा ग्रह होता है मित्रों उसका नाम जुगुरत होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है धान कूटते हुए या फिर नरजीवन या फिर पनघट किस कलाकार की रचना है? नाम दिया गया नंदलाल बोस की है, के हब्बर की है, NH राम की है या फिर KH आरा की है? धान कूटते हुए या फिर नरजीवन जो रचना है मित्रों सही जवाब बनेगा कृष्ण केंटागिरी हेब्बर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट किस स्थान पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, बर्लिन में है, पेरिस में है या फिर एथेंस ग्रीस में है? मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट की अगर बात हो तो सही जवाब न्यूयॉर्क सिटी लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। 4 नंबर क्वेश्चंस, राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए चित्र किस शैली का है? नाम दिया गया चंबा शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली या फिर मारवाड़ शैली? राजा संसार चंद्र हुक्का पी रहे हैं, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया? सही जवाब कांगड़ा के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण किसने किया था? नाम दिया गया गोपाल ने, धीमान ने, वित्तपाल ने या फिर धर्मपाल ने? परम भट्टारक और परमेश्वर की जो उपाधि है मित्रों वो मूल रूप से धर्मपाल धारण करते हैं। तो सही जवाब धर्मपाल के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है पक्षी के साथ पुरुष रचना किस कलाकार की है? पक्षी के साथ पुरुष यामिनी रंजन राय की है, पारितोष सेन की है, गोवर्धन लाल की है या फिर कृपाल सिंह शेखावत की है? पक्षी के साथ पुरुष रचना जो है बहुत अच्छी रचना है और यामिनी रंजन राय की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। मार्टिन व्हीलर और 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे जो उत्खनन कार्य करवाया गया उसमें महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पूछा गया कालीबंगन में महाविद्यालय मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है, लोथल में या फिर बनावली में? कहाँ दिखाई देता है? तो अगर महाविद्यालय का साक्ष्य पूछा जाए मोहनजोदड़ो लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ईसा की सूली और मनुष्य का सांप, उसके साथ मंगल और वीनस और प्रलय जैसी प्रमुख रचनाएं किस चित्रकार ने बनाया? प्रलय हो, मनुष्य और सांप हो, मंगल और वीनस हो, ईसा की सूली हो, निकोलस पुलिसिन ने बनाया है जो है निकोलस पुशिन ने बनाया, क्लोद लोरा ने बनाया, फ्रांस हॉल्स का है या फिर लातूर का है? ईसा की सूली बहुत अच्छी रचना है, निकोलस पुशिन ने है। तो सही जवाब निकोलस पुशिन लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म हुआ था। नाम दिया गया घनवाद का हुआ, दादावाद का हुआ, फाववाद का हुआ या फिर प्रभाववाद का हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद कौन सा जो है वाद जन्म लेता है, तो उस वाद का नाम होता है दादावाद। सही जवाब सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मायावती आश्रम, अलकनंदा, ढोलकवा या फिर ढोलक वाला चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया। मायावती आश्रम हो, अलकनंदा हो, ढोलक वाला हो, या अच्युत कुमार हालदार ने बनाया, क्षितिनाथ मजूमदार ने बनाया, नंदलाल बोस की रचना है या फिर अवनी बाबू की रचना है। मायावती आश्रम या फिर अलकनंदा की अगर बात हो मित्रों, तो सही जवाब नंदलाल बोस के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। सही जवाब बी के साथ बैठ रहा है, सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है जो सत है, जो सुंदर है, वही कला है। यह किसने कहा? जो सत है, जो सुंदर है, वही कला है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, असित कुमार हालदार ने कहा है, रविंद्र बाबा ने कहा या फिर अरस्तु ने कहा। जो सत है, जो सुंदर है, वही कला है, ऐसा कहना रविंद्र बाबा का रहा है। तो सही जवाब रविंद्र बाबा लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है शकुंतला क्या विदाई या फिर शिव तांडव नृत्य ऐसी रचना किस कलाकार की है। नाम के वेंकटप्पा का है, मुकुल चंडे का है, समरेंद्र नाथ गुप्ता का है और शारदा चरण उकील का है। शकुंतला की विदाई अच्छी रचनाओं में शुमार है। जो सही जवाब बनेगा के वेंकटप्पा के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर देना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है, किस रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया है। कौन से रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया? पूछा गया पीला रंग, काला रंग, लाल रंग या फिर सफेद या नीला रंग। कौन सा रंग जो है शांत रस के लिए किया जाता है? तो जो शांत हो जाए उसे सफेद या नीला दर्शाया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है नकच्छ ए चगुताई, नकच्छ ए चगुताई पुस्तक किसने लिखा। नाम दिया गया अब्दुल रहमान चगुताई का, विनोद बिहारी मुखर्जी का, के हब्बर का या फिर डीपी राय चौधरी का। नकच्छ ए चगुताई की अगर बात हो तो नकच्छ ए चगुताई बहुत अच्छी रचना है अब्दुल रहमान चगुताई की। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 आपसे कह रहा है 50 आकृतियां, 50 आकृतियां, कूदता हुआ हिरण ऐसी रचना किस कलाकार की है। कूदता हुआ हिरण हो या फिर 50 आकृतियां हो। पूछा गया असित कुमार हालदार की रचना है, गणेश पाइन की रचना है, रविंद्रनाथ की रचना है या फिर अनुपम शोध की रचना है। 50 आकृतियां और कूदता हुआ हिरण बहुत अच्छी रचना है और रविंद्र बाबा ने बनाई है। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मित्रों कह रहा है दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता जो है बादामी सूर्य किसने चित्रित किया। दौड़ता हुआ अश्व है, उसके साथ भूमि पर लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य किसने बनाया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने, मकबूल फिदा हुसैन ने, सैयद हैदर रजा ने या फिर के.जी. सुब्रमण्यम ने। सही जवाब आपको देना है। तो अगर बादामी सूर्य को आप दर्शाना चाहते हैं तो नीले नीले, हाँ नीला रचना बहुत फेमस है उनका, ठीक है। भौड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, मकबूल फिदा हुसैन। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है माता व बालक नट का परिवार ऐसी रचना किसकी है। नाम दिया गया पाब्लो पिकासो, नाम दिया गया एडवर्ड मुंक, नाम दिया गया हेनरी माथियस और नाम दिया गया जार्ज ब्रॉक की है। माता व बालक हो, नट का परिवार हो, ऐसी रचना किसने। तो सही जवाब पाब्लो पिकासो बन रहा है।
फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है विश्वामित्र और मेनका, अर्जुन और सुभद्रा ऐसी रचना किसकी है? के अकबर की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, राजा रवि वर्मा की है और के.जी. सुब्रमण्यम की है। विश्वामित्र और मेनका की बात हो, अर्जुन और सुभद्रा की बात हो, अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और जो सही जवाब बन रहा है मित्रों वो बन रहा है राजा रवि वर्मा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज किस कलाकार ने चित्रित किया? नाम दिया गया छितेंद्रनाथ मजूमदार ने, असित कुमार हालधार ने, राम गोपाल ने या फिर निकोलस रोड्रिग ने। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज की अगर बात हो तो सही जवाब असित कुमार हालधार लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बीड़ा वादक नूरजहां ताज का स्वप्न ताजमहल का निर्माण किसकी रचना है? बीड़ा वादक नूरजहां ताज का स्वप्न ताजमहल का निर्माण अवनी बाबू ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, निकोलस रोड्रिग का है या फिर यामिनी रंजन राय का है? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब अवनी बाबू के साथ बनता है, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों मुकुल चंद डे के भाई मनीषी डे के कलागुरु कौन थे? नाम दिया गया राम गोपाल जी हैं, नंदलाल जी हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं या फिर के हेब्बर हैं। मुकुल चंद डे के भाई मनीषी डे के कलागुरु कौन? सही जवाब बनेगा नंदलाल बोस। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केवलिन जिन निग्रंथ आहर्त आदि प्रमुख उपाधियां किसको दी गई? केवलिन हो, जिन हो, निगर्थ हो, आहर्त हो ऐसा महावीर स्वामी को कहा गया, के हब्बर को कहा गया, बौद्ध को कहा गया या फिर निमेशी? कोई नहीं। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? तो आप जानते हैं जिन मतलब होता है विजेता यानी महावीर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ केवलिन हो, जिन हो, निगर्थ हो, आहर्त हो, सही जवाब ए के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कांस्य दर्पण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मांडा से, रंगपुर से, हड़प्पा से या फिर बनावली से? सही जवाब क्या होगा कांस्य दर्पण के लिए? तो कांस्य दर्पण के लिए आपको हड़प्पा सही जवाब लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जब वर्षा आती है राजमहल की गुड़िया और पुजारनी ऐसा दृश्य किसने बनाया? पुजारनी की बात हो, राजमहल की गुड़िया की बात हो, जब वर्षा आती है ऐसा दृश्य डीपी राय चौधरी ने बनाया, हिम्मत शाह ने बनाया, गुलाम मोहम्मद शेख का है या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है? जब वर्षा आती है या फिर राजमहल की गुड़िया की बात हो तो देवी प्रसाद राय चौधरी बहुत अच्छी रचनाओं में पारंगत रहे हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिया गया गोवा में, लखनऊ में, मुंबई में और राजस्थान में। कृपाल सिंह शेखावत के जन्म की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं शेखावत मतलब राजस्थान, तो डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? दिया गया फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, नेपाल में। अभिव्यंजनावाद 1905 में जन्मता है और जर्मनी में जन्मता है। सही जवाब जर्मनी लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है श्याम वर्ण कन्या या माँ और शिशु या मीराबाई ऐसी रचना किसकी है? श्याम वर्ण कन्या हो, माँ और शिशु हो, मीराबाई हो, रचना सुधीर रंजन खास्त्रीगीर की है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की है, नंदलाल बोस की है या फिर चित्त प्रसाद की है? श्याम वर्ण कन्या की बात हो रही है। सही जवाब बनेगा सुधीर रंजन खास्त्रीगीर। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना, ए के साथ सही जवाब बनाओ मित्रों। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ नामक फेमस चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया बेत्तीचेल्ली ने बनाया, यान वान आइक ने बनाया, पाउलो उच्चेलियो ने बनाया या फिर हाई रेनेशा ने बनाया। फ्लड यानी बाढ़, और बाढ़ बहुत अच्छी रचना है पाउलो उच्चेलियो की। सही जवाब पाउलो उच्चेलियो लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है गोथिक शैली किससे संबंधित है? नाम दिया गया चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब गोथिक शैली के लिए वास्तुकला लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में रखा गया? सांची में, सारनाथ में, अमरावती में या फिर भरहूत में? भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है मित्रों वो भरहूत में रखा है। भिक्षा मतलब भरहूत, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2020 में भूपेन खक्कर द्वारा 1971 ईस्वी में बनाई गई रेड फोर्ट पोर्ट्रेट प्रिंटिंग कितने करोड़ में बिकी? भूपेन खक्कर ने रेड फोर्ट पोर्ट्रेट जो बनाई वो 18 करोड़ में बिकी, कि 25.16 करोड़ में बिकी, 19.17 करोड़ में बिकी या फिर 40 करोड़ में बिकी? तो भूपेन खक्कर की जो रेड फोर्ट पोर्ट्रेट है मित्रों वो 19.17 करोड़ में बिकी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन की 125 पेंटिंग की एक श्रृंखला के लिए जी.एस. श्रीवास्तव ने कितने डील में पक्की की थी? जी.एस. श्रीवास्तव ने 125 पेंटिंग की श्रृंखला को 200 करोड़ में फिट किया, 125 करोड़ में फिट किया। नाम दिया गया 300 करोड़ का और 100 करोड़ का भी। आपको याद रखना जी.एस. श्रीवास्तव ने 125 पेंटिंग के लिए गुलाम मोहम्मद शेख के 300 करोड़ की डीलिंग पक्की की। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। अच्छा, बी इज द राइट आंसर। 100 करोड़ यार बहुत है, 100 करोड़। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। सही जवाब डी के साथ बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है फीलिंग, विश्राम, पुजारनी, संथाल लवर्स, अभिसारिका, दो बहनें, भगवान बुद्ध, ऐसी रचना किसने बनाई? सुधीर रंजन खासगी ने, नारायण सिद्धरपेंद्र ने, श्रीधर महापात्र ने या फिर हरिहर लाल मेढ़ ने? आपको बताना संथाल लवर्स बहुत बढ़िया रचना है। संथाल लवर्स सुधीर रंजन खासगी की है। सही जवाब ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में या फिर पंजाब में? 7 मई 1861 को रविंद्र बाबू का जन्म होता है जुड़ासाको बंगाल, कोलकाता में होता है। तो सही जवाब बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर जयपुर में? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सही जवाब नई दिल्ली के साथ जा रहा है। सही जवाब किसके साथ जा रहा है? नई दिल्ली, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा जा रहा है गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? गढ़ी कलाकार परिसर लखनऊ में है, जयपुर में है, भुवनेश्वर में है या फिर नई दिल्ली में? गढ़ी कलाकार परिसर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लगाना यानी दिल्ली लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बता दो। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प मृणालिनी मुखर्जी बनाती हैं, मीरा मुखर्जी बनाती हैं, उषा रानी बनाती हैं या फिर मीनाक्षी भारती बनाती हैं? सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा जूट की रस्सी और डोरी से जो काम होता है मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। और मृणालिनी मुखर्जी आप जानते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की
बेटी होती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। हालांकि अब तो ये दिवंगत हो चुकी हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। नाम दिया गया J.M. माणिक जाने जाते हैं, दिलीप तांबुली जाने जाते हैं, सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं, या फिर ठुकराल एंड टांगा जाने जाते हैं। तो सैंड आर्टिस्ट मतलब बालू यानी रेत कलाकार जाना जाता है। सही जवाब सुदर्शन पटनायक लगाना। सुदर्शन पटनायक का जो जन्म है मित्रों वो पूरी उड़ीसा में लगभग 1977 के आसपास होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ कहाँ पे है? एलोरा में, हम्पी में, पुरी में, महाबलीपुरम में। द्रौपदी रथ की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम देना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र कब प्रस्तुत किया? 1660 में, 1680 में, 1560 में, या फिर 1960 में। न्यूटन की बात हो रही है। रंगों का जो 7 रंगों का ये चक्र प्रस्तुत करते हैं 1660 में प्रस्तुत करते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? नाम दिया गया बलवंत सिंह रहा है, नाम दिया गया विनय सिंह है, सामंत सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बख्तावर सिंह का बढ़िया वाला जो पुत्र होगा उसका नाम बलवंत सिंह होगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बादामी गुफा की खोज किसने की? नाम दिया गया मित्रों A.K. स्वामी ने की, कर्नल टाड ने की, असित कुमार हालधर ने की, या फिर स्टेला कैम्ब्रिज ने की। बादामी गुफा वही जो कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, उसकी खोज पूछी जा रही है। खोज की अगर बात हो तो स्टेला कैम्ब्रिज लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवशैली के संस्थापक सदस्य कौन थे? नाम दिया गया बिंबिसार, कालाशोक, अशोक और वित्तपाल का नाम है। देवशैली का जो संस्थापक होगा मित्रों वो बिंबिसार होगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उकोड़ू अवस्था में बैठा सिंह किस काल में बनाया गया? उकोड़ू अवस्था में बैठा सिंह गुप्त मुगल काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, या फिर मौर्य काल का है। उकोड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह जो बनाया जाता है मित्रों वो गुप्त इरा में बनाया जाता है। गुप्त इरा को ही मंदिरों का काल कहा जाता है और कभी कभी स्वर्ण काल भी कह दिया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नवपाषाण काल का समय क्या है? नाम दिया गया 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, नाम दिया गया 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व, नाम दिया गया आपको 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, और नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण काल का समय पूछा गया है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000, 4,000 और जो है 5,000 ईसा पूर्व होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? दिया गया संस्कृति में, पाली में, अवधी में, या फिर प्रकृति में। तो रामचरित भाषा जो है मूल रूप से रामचरितमानस वही तुलसीदास वाला आप जानते हैं अवधी भाषा में मूल रूप से लिखा गया। तो सही जवाब बी के साथ बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले? सुमेरी सभ्यता के लासक में मिले, कोल्डिया में मिले, इरिद्दू में मिले, या फिर उर में मिले। तो सुमेरी सभ्यता का जो प्राचीनतम मंदिर अवशेष है मित्रों वो इरिद्दू में मिला है। सही जवाब इरिद्दू देना या फिर इरिद्दू देना। सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? नाम दिया गया 1910 में हुआ, 1937 में हुआ, 1915 में हुआ, या फिर 1881 में हुआ। देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में मूल रूप से होता है 1910 में। तो 1910 यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है ब्रश विद लाइफ नामक सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किस पे फिल्म बनाई। ए ब्रश विद लाइफ, ये M.F. हुसैन पे फिल्म है, या सतीश चंद्र गुजराल पे फिल्म है, नंदलाल बोस पे फिल्म है, या फिर राजा रवि वर्मा पे। सुजाता कुलश्रेष्ठ ने ए ब्रश विद लाइफ फिल्म बनाई और नाम होगा सतीश चंद्र गुजराल, यानी कि जीवनी पे आधारित है। तो सतीश चंद्र गुजराल के साथ आंसर्स लगाना। प्रख्यात म्यूरलिस्ट हैं सतीश चंद्र गुजराल, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस कह रहा है गुरु जयंती उत्सव ये 1980 की रचना है, किसने बनाया। बलबीर सिंह ने बनाया, मनु परेख ने बनाया, अनीश कपूर ने बनाया, फिर भूपेन खक्कर की रचना है। तो मित्रों गुरु जयंती उत्सव खूब पूछा जाता है, भूपेन खक्कर ने बहुत बढ़िया से बनाया, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस पूछ रहा है गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के किस जिले में 1945 में हुआ था। नाम दिया गया बांदा जिले में हुआ, एटा जिले में हुआ, मिर्जापुर में हुआ, या फिर गोंडा में हुआ। अब जानते हैं गोगी सरोजपाल का जन्म 1945 में एटा में होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में 1958 ईस्वी में उत्खनन का कार्य कौन करता है। नाम दिया गया RS बिष्ट खोजते हैं हिंडन नदी के किनारे, जगपति जोशी खोजते हैं आलमगीर उत्तर प्रदेश को, यज्ञदत्त शर्मा खोजते हैं, या फिर रंगनाथ राव खोजते हैं। आप जानते हैं आलमगीरपुर जो है ये मेरठ वाला बिल्त होता है, और मेरठ में खुदाई का काम यज्ञदत्त शर्मा का होता है, तो सही जवाब बी के साथ बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा है। दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, या फिर सुतका गेंडोर। मित्रों दक्षिणी केंद्र जो सबसे नीचे वाला होगा उसे पूछा जाता है, और उसका नाम जो है दैमाबाद बनेगा। दैमाबाद यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है तांडव ये 1962 की रचना है, और खेत की ओर 1961 की रचना है। उसके साथ ग्राम बाला है 1988 की रचना है। किसने वास चित्रण में बनाए। तो तांडव हो, खेत की ओर हो, या फिर ग्राम बाला हो। पूछा जा रहा है गणेश पायनी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, बद्रीनाथ आर्य ने बनाया, या फिर भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया। तांडव की अगर बात हो तो सही जवाब बद्रीनाथ आर्य लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। सही जवाब बी के साथ बैठ रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन था। आधुनिक काल में मूर्तिकला को अलेक्जेंडर कॉल्डर ने स्टार्ट किया, यानी जन्मदाता है। अगस्ट रोंदा मूर्तिकला का जन्मदाता है। मरीनो मार्नी है, या फिर हेनरी मोर है। आधुनिक काल की अगर बात हो मूर्तिकला का फादर पूछा जाए तो अगस्त रोंदा लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे। नाम दिया गया दामोदर देवलालीकर रहे हैं स्टार्टिंग कला गुरु, नेट हार्ड रहे हैं, फॉरेस्ट महोदय रहे, या फिर लॉकवुड किपलिंग रहे। तो कला महाविद्यालय इंदौर के जो प्रारंभिक कला गुरु माने जाते हैं दामोदर देवलालीकर माने जाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हनीवा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। हनीवा टेराकोटा फ्रांस का है, जापान का है, स्पेन का है, या फिर श्रीलंका का है। हनीवा टेराकोटा की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब जापान ही लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है नादिर उल असर। नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की। नाम दिया गया नादिरा बानो को, अबुल हसन को, मंसूर को, या फिर बिशन दास को। नादिर उल असर की बात हो रही है, और नादिर उल असर की अगर बात हो तो सही जवाब क्या बनेगा। नादिर उल असर की बात हो, नादिर उल जमा की बात हो, बहुत सारे नाम होते हैं। नादिर उल असर की अगर बात हो तो उस्ताद मंसूर सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया
दराबनामा। दराबनामा का चित्रण किसने शुरू किया? केशव ने, बसावन ने, नैन सुख ने या फिर मिस्किन ने? तो दराबनामा की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जो है बसावन के साथ आएगा। दराबनामा, दराबनामा बसावन के साथ आएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गौतमी का अंग भंगिमाएं लतिकाओं के समान या फिर गौतमी का अंग भंगिमाएं लतिकाओं की समरूप किस गुफा में अंकित हैं? पूछा गया अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर शतनवासल में है। गौतमी का अंग भंगिमाएं ऐसी लताएं समरूपित कहाँ दर्शाई गई हैं? तो ऐसी दर्शाएं समरूपित जो हैं समान रूप से हैं अजंता में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगर तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि दुपट्टों में 3 औरतें, ये 1958 की रचना है। पूछा जा रहा है दुपट्टों में 3 औरतें किसने चित्रित किया? नाम दिया गया एम.एफ. हुसैन ने किया, जी.एम. शेख ने किया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है या फिर ज्योति भट्ट का है। सही जवाब क्या होगा? दुपट्टों में 3 औरतें 1958 की रचना है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बड़ौदा में 29 जून 2016 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राम कुमार का, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का, के.जी. सुब्रमण्यम का या फिर मदन लाल नागर का? 29 जून 2016 को 92 वर्ष की उम्र में बड़ोदरा में जन्म नहीं मृत्यु होता है यानी निधन होता है के.जी. सुब्रमण्यम का। दुखद निधन है के.जी. सुब्रमण्यम। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर नहीं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अग्नि हवन कुंड और अलंकृत ईंट कहाँ के साक्ष्य हैं? मांडा के, राखीगढ़ के, रंगपुर के और कालीबंगन के। अलंकृत ईंटों की बात हो रही है मित्रों, तो सही जवाब कालीबंगन लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? नाम दिया गया सुशंकु ने दिया, भामा ने दिया, भट्टोलोल्लक ने दिया और कुंदक ने दिया। तो उत्पत्तिवाद का जो सिद्धांत है मित्रों वो मूल रूप से भट्टोलोल्लक के द्वारा दिया जाता है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एलिफेंटा की महेश मूर्ति की प्रशंसा किसने की थी? नाम दिया गया गार्डन चाइल्ड ने की, के.एच. आरा ने की, स्टेला कैम्ब्रिज ने की या फिर आनंद कोडेश कुमार स्वामी ने की। एलिफेंटा की महेश मूर्ति की जो प्रशंसा है किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के द्वारा की जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के आदेश पे वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की? तो जहांगीर कहता है तो वीर सिंह बुंदेला मिस्किन को मारता है, बसावन को मारता है, ईश्वरी प्रसाद को मारता है या फिर अबुल फजल को मारता है? तो जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने मूल रूप से अबुल फजल को मौत के घाट उतारा। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है, डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संगीत राज या फिर संगीत मीमांसा किस शासक की रचना है? संगीत राज या फिर संगीत मीमांसा किसकी रचना है? राणा कुंभा की, बामन सिंह की, संग्राम सिंह की या फिर शहाबुद्दीन की? आपको बताना है संगीत राज या फिर संगीत मीमांसा। अच्छी रचनाओं में शुमार है और जो सही जवाब बनेगा राणा कुंभा के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, वर्षा से धुला कोणार्क और जमुना और गंगा की बात हो या फिर गुरुदेव व नर्तकी की बात हो, ऐसी रचना किस कलाकार की है? गुरुदेव और नर्तकी या फिर जमुना और गंगा या फिर वर्षा से धुला कोणार्क? असित कुमार हालदार की रचना होगी, नंदलाल बोस की रचना होगी, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की रचना होगी या फिर शारदा चरण उकील की रचना होगी? सही जवाब नंदलाल बोस बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
पूछा जा रहा है रंगों में रक्त मिला करके चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था। रंग में जो है खून मिला दे, रक्त मिला दे, ऐसा कारनामा पीटर पाल रूबेंस करेगा, माइकल एंजेलो करेगा, नाम दिया गया रेम्ब्रा करेगा, या फिर लियोनार्डो दा विंची करेगा। तो रंगों में रक्त मिला करके चित्रकारी करता था पीटर पाल रूबेंस। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है। नाम दिया गया 2000 का पिरामिड, चांगुला का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कौन सा होगा मित्रों? तो मिस्र में स्थित है सबसे पुराना पिरामिड है, उसका नाम है 2000 का पिरामिड। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना, ए के साथ सही जवाब बनाना। आगे बात करते हैं, एक 10 का सेट और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 मार्च 1997 ईस्वी को जी.आर. संतोष का निधन हो गया। 10 मार्च 1997 को गोवा में मृत्यु होती है, दिल्ली में होती है, बंगाल में होती है, या फिर कानपुर में होती है। तो जी.आर. संतोष की बात हो मित्रों, तो 10 मार्च 1997 को दिल्ली में अंतिम सांस लेते हैं। 20 द राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है A3 कागज का आकार क्या है। 594 गुणे 420 है, 210 गुणे 297 है, 297 गुणे 420 है, या फिर 420 गुणे 594 mm है। सभी बातें mm में हो रही हैं। A3 की बात हो रही है तो 297 गुणे 420 लगाना। अगर A4 की बात होती तो आपको 220 गुणे 297 लगाना होता। ठीक है, तो इसका सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। लगभग 200 क्वेश्चंस से अब निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन। ऐसी पुस्तक किसने लिखी? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन जयाप्पा स्वामी की है, स्टेला कैम्ब्रिज की है, आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी की है, या फिर हेनरिया जिमर की है। आपको बताना है सही जवाब। तो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्किटेक्चर एंड सिविलाइजेशन हेनरी जिमर की है। सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है? मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में और बेंगलुरु में। आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो मित्रों सही जवाब अहमदाबाद के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे पूछ रहा है किताब की पिछले सिरे, किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई को क्या कहा जाता है? नाम दिया गया 4 फेस कहा जाता है, स्टिंग्स कहा जाता है, वाल कहा जाता है, या फिर स्पाइन कहा जाता है। किताब के पिछले सिरे को क्या कहा जाता है? सही जवाब स्पाइन बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। नाम दिया गया कला से, नाटक से, साहित्य से, या फिर संगीत से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संबंधित है मित्रों वो साहित्य से संबंधित है। तो सही जवाब जो है बी के साथ हो जाएगा, साहित्य के साथ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? नाम दिया गया रेखा रोड बेटियां हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं, जय झरोटिया हैं, या फिर दिलीप दास गुप्ता हैं। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के जो रचनाकार हैं मित्रों वो दिलीप दास गुप्ता हैं। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताओ जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो समीर मंडल हैं, मृणालिनी मुखर्जी हैं, दीप्ति घोष हैं, और अमृता पटेल हैं। तो उस कलाकार का नाम आपको बताना है। सही जवाब जो है समीर मंडल बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। पूछा जा रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं?
IPT कहते हैं, TPI कहते हैं, DPI कहते हैं या फिर LIP कहते हैं। लेज़र प्रिंटिंग की बात हो, रेजोल्यूशन नापना हो तो DPI लगाते हैं। बिल्कुल सही जवाब हुआ DPI, डेप्थ पॉइंट इंक, जो भी हो DPI है बस सही जवाब। बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आते हैं। तो इंग्लिश भाषा का जो अक्षर है लैटिन से आया है, फ्रेंच से आया है, रोम से आया है, फिर स्वीडिश से आया है। आपको बताना है अंग्रेजी भाषा का लगभग अक्षर कौन सी लिपि से आया है, तो उस लिपि को लैटिन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। जैसा कि हमने बताया था 1000 प्रश्नों का भंडारा होने वाला है और इस भंडारा में आपको क्या मिलने वाला है, 200 प्रश्नों का बढ़िया सा रिवीजन देखने को मिलने वाला है। तो क्लास नंबर 1 हो चुकी थी। क्लास नंबर 1 हमें उम्मीद है आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे फॉलो करके देख लीजिएगा। ये क्लास नंबर 2 थी और क्लास नंबर 2 में भी खूब बढ़िया से 200 प्रश्न चल रहे हैं। झकाझक खूब बढ़िया से तैयारी करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, 148 फतेह करें और चाहे आप 251 पद फतेह करें। आप जानते हैं 148 दिन रात एक करने के लिए हम कर रहे हैं। 251 में भी पर्याप्त सीटें हैं। अनरिजर्व के लिए लगभग 64 सीट हैं, OBC के लिए 58 सीटें हैं, EWS के लिए 40 सीटें हैं, SC के लिए 45 सीटें हैं, ST के लिए लगभग 38 सीटें थीं। इस टाइप से लगभग 251 सीटें बन रही थीं KBS के लिए भी। ठीक है, एज आप जानते हैं कि KBS का 27 से 50 साल होता है, जबकि आप TGT में जानते हैं कि 21 साल से 60 साल का होता है। जितने में आप अप्लाई कर पाएँ उतने हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास नंबर 2 भी पसंद आई होगी। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।